Hello students, I am Anchal Sehgal, your science teacher from Good Luck High School. We were doing Force and Laws of Motion, chapter 9. Today we will start second law of motion. Motion का second law हम आज करेंगे. देखो, first law of motion indicates that जब भी कोई unbalanced force लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है. इट्स वेलोसिटी चेंजेस. इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो एसिलरेट हो रहा है, उसको एसिलरेशन मिल रहा है. अब हम वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी हाउ द एसिलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स. अब एसिलरेशन कैसे डिपेंड करता है उस फोर्स के ऊपर जो उस पर लग रहा है, या हम फोर्स कैसे मेजर करेंगे. देखो, हमारी डेली लाइफ के इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं. सपोज़ करो टेबल टेनिस का गेम चल रहा है, ठीक है. आपको जो टेबल टेनिस वाली वो छोटी सी बॉल होती है वो आके आपको लग गई. इफ़ द बॉल हिट्स अ प्लेयर या किसी भी प्लेयर को लग गई तो ही विल नॉट गेट हर्ट, उसको चोट नहीं लगेगी, ठीक है. लेकिन अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट की बॉल कोई क्रिकेट देख रहा है या खेल रहा है उसको लग जाती है तो मे बी कि उसको चोट लग जाए. इट मे हर्ट हिम, हो सकता है उसको चोट लग जाए. लेकिन टेनिस बॉल से चोट नहीं लगती, क्रिकेट बॉल से लग सकती है. अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न भी अभी हम करेंगे. या देखो, अब इसमें एक एग्जांपल और दे रखा है ट्रक का. सपोज़ करो कि कोई भी एक ट्रक किसी रोड की साइड पे खड़ा हुआ है, मूव नहीं कर रहा, खड़ा हुआ है. तो हम कोई वहाँ से जा रहा है सपोज रोड से, तो इतनी अटेंशन नहीं चाहिए. खड़ा है कोई ट्रक तो खड़ा हुआ है, वी विल इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन. लेकिन अगर कोई ट्रक मूव कर रहा है, ठीक है, चाहे स्पीड उसकी बहुत कम है, इवन देन जो अगर कोई ट्रक मूव कर रहा है इवन विद अ स्लो या लो स्पीड, तब भी अगर कोई पर्सन उसके रास्ते में आ जाता है तो वो ट्रक जो है इट मे किल अ पर्सन. उससे उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है, वो मर भी सकता है, ठीक है. तो अब जैसे छोटी सी एक गोली होती है बंदूक की, देखा जाए तो वो कितनी छोटी सी गोली है, स्मॉल मास है उसका. लेकिन अगर वो गन से चलाई जाए, अगर हम उसको गन से चलाते हैं तो इट मे किल अ पर्सन, वो एक पर्सन को मार भी सकती है. तो इन सब चीज़ों से, इन सब एग्जाम्पल्स से आपको क्या पता चलता है, क्या मास और वेलोसिटी के बारे में व्हाट डू यू कंक्लूड. देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ टू बी एसिलरेटेड, तो वी नो दैट हमें ग्रेटर फोर्स चाहिए, हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए अगर उसकी हमें वेलोसिटी बढ़ानी है, ठीक है. तो एक क्वांटिटी है एक्चुअली जो मास और वेलोसिटी इन दोनों को कंबाइन करती है. उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम मोमेंटम. क्या बोलते हैं? मोमेंटम. ये मोमेंटम जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस की थी न्यूटन ने दी थी ये टर्म मोमेंटम. अब मोमेंटम क्या होता है? देखो, मोमेंटम का सिंबल है स्मॉल p. ये क्या होता है? ये मास और वेलोसिटी, मास का सिंबल स्मॉल m, वेलोसिटी का स्मॉल v, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है. तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम के पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी. जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन मोमेंटम की भी होती है. अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि SI यूनिट क्या होती है मोमेंटम की. इट इज़, देखो, मास इनटू वेलोसिटी है. मास की SI यूनिट क्या है? kg. वेलोसिटी की क्या है? मीटर पर सेकेंड. तो इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो kg मीटर पर सेकेंड. मोमेंटम की SI यूनिट क्या हुई? kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो अब देखो, इसमें एक वो भी दे रखा है, एग्जाम्पल भी दे रखा है. लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन in which a car with a dead battery is to be pushed along a straight road to give it a speed of 1 meter per second which is sufficient to start its engine. अब एक सिचुएशन कंसीडर करो जिसमें एक कार है, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है, उसको कुछ लोग धक्का दे रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट रोड पे. तो उसकी स्पीड, कुछ वो स्पीड अकर कर लेती है जो इंजन को स्टार्ट कर सकती है. अगर एक या दो पर्सन उसको एकदम से सडनली अचानक से धक्का देते हैं तो वो कई बार स्टार्ट नहीं होती. लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली उसको पुश कर रहे हैं कुछ टाइम तक, तो कार जो है वो
स्टार्ट हो जाती है, इट गेट्स एसिलरेशन, उसको एसिलरेशन मिलता है और वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब जो चेंज ऑफ मोमेंटम है कार का, ये सिर्फ फोर्स के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता बल्कि टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है, जिस टाइम में हमने फोर्स लगाया। तो इट डिपेंड्स ऑन टाइम ऑल्सो। तो इसका मतलब जो चेंज ऑफ मोमेंटम है इट डिपेंड्स ऑन द टाइम रेट ऑल्सो एट विच द मोमेंटम इज चेंज्ड। ओके, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ऑब्जेक्ट का, इज प्रोपोर्शनल टू द, किसके प्रोपोर्शनल होता है वो? अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के। जो भी हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं, मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक बार हम इसका हम मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है, देखो मोमेंटम चेंज हुआ, चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, टाइम t है, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम उसका क्या हुआ, क्या फॉर्मूला होता है? p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। इसमें उसकी वेलोसिटी क्या है? u, तो p1 क्या हुआ? mu, p2 क्या हुआ? mv, फाइनल वेलोसिटी उसकी v है। तो हमने क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम। तो p2 माइनस p1 कर देंगे। अब p2 क्या है? mv माइनस mu, यहाँ से m कॉमन ले लो, v माइनस u आ गया। अब ये तो था चेंज इन मोमेंटम, अब हमने निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट निकालने के लिए उसको t से डिवाइड कर दो, टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स के। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हम हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह वी विल पुट इक्वल टू साइन और हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे हम कांस्टेंट लगा रहे हैं k। तो f इज इक्वल टू k और ये पूरा का पूरा m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब f इज इक्वल टू k का k, m का m, v माइनस यू अपॉन टी किसका फॉर्मूला है? पहले भी किया था हमने, एसिलरेशन का, a का। तो f आ गया k m a। यहाँ से हम निकाल लेंगे कांस्टेंट की वैल्यू 1, तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एसिलरेशन, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या है? फोर्स की, मास की एसआई यूनिट केजी, एसिलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की हो गई केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन भी होती है इसकी यूनिट, ठीक है। और न्यूटन का सिंबल क्या होता है? एन, कैपिटल एन, ओके। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस अ मेथड टू मेजर द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एसिलरेशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? क्या कहता है कि जो फोर्स है इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एसिलरेशन। अब देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है हमें एवरीडे लाइफ में भी हम कई बार देखते हैं। आपने कभी भी देखा है क्रिकेट खेलते, क्रिकेट देखते हुए आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, कोई क्रिकेटर अगर कोई बॉल कैच कर रहा है तो वो अपने हाथ, जैसे बॉल आ रही है ऊपर से या दूर से, तो वो अपने हाथ एकदम ऐसे पीछे ले जाता है बॉल कैच करते करते। हैंड्स जो है अपने वो पीछे, ही पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स। ऐसा क्यों होता है? देखो जब वो अपने हाथ पीछे ले जा रहा है तो इसका मतलब जो फील्डर है वो टाइम इंक्रीज कर रहा है बॉल को लेने का, बॉल को कैच करने का, मतलब टाइम इंक्रीज कर रहा है। मतलब तो उसकी जो वेलोसिटी है वो, देखो जब जैसे उसने पकड़ ली बॉल, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। पहले वेलोसिटी उसकी काफ़ी ज़्यादा थी बॉल की, क्योंकि वो दूर से आ रही थी, ठीक है। अब जैसे वो कैच करेगा वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसमें वेलोसिटी को ज़ीरो करने में उसने टाइम जो है वो इंक्रीज़ किया, तो एसिलरेशन ऑफ द बॉल इज डिक्रीज्ड। तो देयरफॉर द इम्पैक्ट ऑफ कैचिंग द फास्ट मूविंग बॉल इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। तो उस पर जो फोर्स है वो कम लगा, ठीक है। अगर वो बॉल एकदम से स्टॉप करेगा अचानक से, तो उसकी जो वेलोसिटी है ज़ीरो तो हो जाएगी लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम में होगी, ठीक है। बिल्कुल थोड़े से टाइम में उसकी वेलोसिटी वो ज़ीरो कर देगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो लार्ज होगा, तो लार्ज फोर्स चाहिए होगा हमें बॉल कैच करने के लिए। हो सकता है इससे उसको चोट भी लग जाए, ठीक है। तो ये सब रीजंस है कि वो अपने जो हैंड्स है वो बैकवर्ड कर लेता है, पीछे कर लेता है।
numericals and third law of motion now, that we will do in the next class. Thank you.